दोस्तों, खबरें कुछ ऐसे निकल कर आ रही है कि इस धरती का पिछले 20 साल का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है अमेरिकी सेना ने। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दर्जनों F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान ऑलरेडी ईरान की सरहदों पर खड़े हुए हैं और इसके ऊपर से आज ही अमेरिकी सेना ने स्पेशली 50 से ज्यादा स्पेशलाइज F-2 रैप्टर अमेरिका से मंगाए हैं, जो खास तौर पर तैयार किए गए हैं ईरान की स्थिति को देखकर। जी हाँ, और जिन लोगों को पता नहीं है कि F-22 रैप्टर क्या चीज है, इससे आप समझिए कि सिर्फ 250 है टोटल अमेरिकी फौज के पास, और इन 250 से वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। वर्ल्ड में इससे बेटर कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं। मतलब एक बार को B-2 स्टेल्थ बम्बर को आप पकड़ लोगे, लेकिन F-22 रैप्टर का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। और इसे अब इतनी भारी संख्या में ईरान की सरहदों पर खड़ा किया जा रहा है, जिससे आप समझ जाइए कि ईरान की इस समय क्या हालत हो रही होगी। और बात सिर्फ F-22 रैप्टर की भी नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में F-35 पहले से तैनात कर दिए गए हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन स्पेशली फ्लोरिडा से रवाना किया गया है अमेरिकी फौज के द्वारा, जो बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा ईरान के पास। यानी कि अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के पास अमेरिका ने फौज तब तैनात करी थी जब उन्होंने अफगानिस्तान पर धावा बोला था 91 के हमले के बाद, जिससे आप समझ जाइए कि अमेरिका पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने पर उतारू है ईरान को। और जितनी बड़ी फौज है ना, यकीन मानिए कुछ घंटे लगेंगे ईरान को डिसमेंटल करने में। वहीं कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि ऐसा ही मिलिट्री बिल्डअप वेनेजुएला के पास किया था उनकी फौज ने, लेकिन उसके बाद महीनों तक इंतजार वो करते रहे और फिर अचानक से एक रात को इन्होंने धावा बोला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठा लाए और वेनेजुएला का खेल ही खत्म कर दिया। ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है जिसमें अचानक से पता लगे कि अमेरिकी फौज ने स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें यह आयतुल्ला खमनेई को उठा लाए। यानी कि बादशाह ही जब नहीं रहेगा तो उसकी बादशाहत ही कहां से रहेगी। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ ईरान हर एक पॉसिबिलिटी को तैयार बैठा है। वहीं इसी बीच एक खास खबर स्क्रीन पर आप देखिए, ये निकल कर सामने आई है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के जो दाम है 2% बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बयान दिया है कि हम जो ईरान के साथ हफ्तों से बात कर रहे हैं, उसमें ईरान ने हमारी जो की मांगे थी, यानी कि जो महत्वपूर्ण डिमांड्स थी, उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि आप देख लीजिए, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने है। ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा, इसीलिए अमेरिका लगातार फौज की संख्या बढ़ा रहा है ईरान के आसपास, ताकि ईरान डर जाए। और अगर ईरान नहीं डरता है तो फिर वो इस फौज का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और मतलब साफ है कि ईरान का फाइनल सलूशन इस बार होकर रहेगा। इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है अमेरिका, या तो ईरान नहीं या फिर मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा नहीं। दोनों के बीच जबरदस्त जंग की पूरी संभावनाएं हैं, और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान ना तो ईरान झेलेगा ना अमेरिका। सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उन देशों को जो अरब देशों के कच्चे तेल पर निर्भर है, क्योंकि ये बात मानकर चलिए कि अमेरिकी फौज अगर किसी भी तरीके से एक्शन में आती है तो ईरान सबसे पहला काम करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का। और इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने का मतलब साफ है कि दुनिया के 1-4 तेल की सप्लाई तुरंत रुक जाएगी, और इसमें भारत, यूरोप, चीन सबको जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिडिल ईस्ट के ही कच्चे तेल पर बहुत हद तक निर्भर है। और यही कारण है कि भारत ने तो ऑलरेडी प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि कल को अगर अमेरिका एक्शन में आए तो कच्चे तेल के बीच में दाम बढ़ेंगे। ऐसे में हम अल्टरनेटिव कंट्रीज की तरफ देखेंगे, वो देश जो कि अरब देशों से प्रभावित नहीं होते। हम वहां से कुछ महीनों के लिए कच्चा तेल अरेंज करेंगे ताकि भारत में तेल की कीमतें बेतहाशा ना बढ़ें, लेकिन फिर भी कच्चे तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है, जो आखिरी बात है, ये किसी तरीके से सफल हो जाए और ये युद्ध टल जाए, वरना आने वाले कुछ ही घंटों में आपको खबर मिलेगी कि अमेरिकी हमला ईरान पर शुरू हो चुका है। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए